बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो ओके बच्चों, जैसे कल हमने देखा था कि हमने देखा कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की कैलकुलेट करने के लिए हमारी क्या क्या रिक्वायरमेंट है। हम यहाँ तक पहुंचे थे कि जैसे हम वर्क को कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम 1 टू माइनस जी एम एम और आर स्क्वायर इंटू R2 माइनस R1, ये इक्वेशन हमने निकाली थी। तो हमने कहा था कि यहाँ हमें आर स्क्वायर जो है वो मालूम नहीं है। अब कंटिन्यू करते हैं आर स्क्वायर की डेरिवेशन के लिए, एंड अपनी डेरिवेशन आज इंशाल्लाह हम कंप्लीट करते हैं। इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत है आर स्क्वायर। जैसे मैंने बताया कि आर इज़ बेसिकली एन एवरेज डिस्टेंस। तो एवरेज का फार्मूला हम सब जानते हैं कि एवरेज होगा आर इज इक्वल टू दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस R1 प्लस R2 ओवर 2, R1 प्लस R2 ओवर 2। अब वही इक्वेशन जैसे आपके पास ये थी, डेल आर इज इक्वल टू R2 माइनस R1। तो अगर R1 को मैं इधर ले जाऊं तो ये बन जाएगा डेल आर प्लस R1 इज इक्वल टू R2। डेल आर प्लस R1 इज इक्वल टू R2, और R2 की ये वैल्यू मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूं। R1 प्लस R2 ओवर 2, तो R1 आ गया एज इट इज, R2 की जगह डेल आर प्लस R1 ओवर 2। अब R1 और R1 को आपस में ऐड करें तो ये बन जाएगा 2R1 प्लस डेल आर ओवर 2। 2R1 को 2 से अलग डिवाइड करें, डेल आर को अगर 2 से अलग डिवाइड करें तो ये आपस में हो जाएंगे कैंसिल, ये बचेगा R1 और ये बचेगा डेल आर ओवर 2। नेक्स्ट हमें जो चाहिए यहाँ पर आर स्क्वायर चाहिए। तो सिंपल क्या करते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, जो इक्वेशन मिली दोनों तरफ स्क्वायर लेते हैं। तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू R1 प्लस डेल आर बाई 2 होल स्क्वायर। तो ये होल स्क्वायर बन गया। अब ये वही फार्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर, तो वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये स्क्वायर ओपन किया तो R1 की जगह R1 स्क्वायर, डेल आर ओवर 2 होल स्क्वायर, ये बन जाएगा डेल आर का स्क्वायर ओवर 4, और 2ab, 2a की जगह R1 और b की जगह डेल आर बाई 2। यहाँ 2 से 2 हो गया कैंसिल, ये बचा आर स्क्वायर इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस डेल आर स्क्वायर बाय 4 प्लस R1 डेल आर के इक्वल आ चुका है। ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब ये जो टर्म है डेल आर स्क्वायर बाय डेल आर स्क्वायर, ये वेरी वेरी स्मॉल है। del r square del r is basically a very very small term। del r is basically a very very small term। क्यों स्मॉल लेंगे, क्योंकि हमने पहले पढ़ चुके हैं कि जब हम दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस लेंगे, वेरिएबल फोर्स के केस में हमने कहा था कि दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस वेरी स्मॉल होना चाहिए, अप्रोचेस टू जीरो, ताकि एक्यूरेट रिजल्ट मिल सके। तो del r इज वेरी वेरी स्मॉल, उसका स्क्वायर ले मजीद स्मॉल हो जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, अगर आप 1/2 का स्क्वायर लें, 1/2 वैल्यू है जो कि बेसिकली अ स्मॉल वैल्यू है, अब इसका स्क्वायर लें तो ये 1/4 में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी 1/2 0.5 था, उसका स्क्वायर लिया वो 0.25 हो गया। अच्छा, फर्दर 4 से डिवाइड करेंगे वो मजीद स्मॉल हो जाएगा, इतना स्मॉल कि हमारे रिजल्ट पर इसका कोई असर नहीं होगा, लिहाजा दैट टर्म इज निगलेक्टेड। तो इस टर्म को निगलेक्ट कर दें तो बचा पीछे क्या, आर स्क्वायर इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R1 डेल आर, ये टर्म बच गई। R1 स्क्वायर एज इट इज आ गया, R1 एज इट इज आया, डेल आर की जगह पुट किया R2 माइनस R1। R1 स्क्वायर इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, R1 स्क्वायर R1 R2, ये मल्टीप्लाई हुआ R1 R2 माइनस R1 मल्टीप्लाई R1 से हुआ तो R1 स्क्वायर। तो यहाँ बचा R1 स्क्वायर प्लस R1 R2 माइनस R1 स्क्वायर। R1 स्क्वायर से R1 स्क्वायर कैंसिल, तो R स्क्वायर इक्वल टू आ गया R1 R2, द प्रोडक्ट ऑफ बोथ डिस्टेंसेस, पहले पॉइंट का डिस्टेंस इनटू दूसरे पॉइंट का डिस्टेंस। तो ये हमारे पास R स्क्वायर की वैल्यू आ गई जो इस इक्वेशन में हमें चाहिए थी। तो ये जो इक्वेशन हमें नजर आ रही है, अब नेक्स्ट हम इस इक्वेशन में वैल्यूज को पुट करते हैं। इक्वेशन है वर्क फ्रॉम 1 to 2 माइनस जी एम एम ओवर आर स्क्वायर इंटू R2 माइनस R1। अब इस इक्वेशन में हम नेक्स्ट पुट करेंगे वैल्यू। वैल्यू पुट की वर्क फ्रॉम 1 to 2 जी एम एम ओवर आर स्क्वायर इंटू R2 माइनस R1। तो आर स्क्वायर की वैल्यू पुट की, ये बन गया माइनस जी एम एम ओवर R1 R2 इंटू R2 माइनस R1। अब ये जो R1 R2 है, इन दोनों टर्म से जो ब्रैकेट में टर्म्स हैं उनसे अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। तो वर्क फ्रॉम 1 to 2 इज इक्वल टू माइनस जी एम एम इंटू R2 ओवर R1 R2 माइनस R1 ओवर R2, अलग अलग डिवाइड हुआ तो यहाँ R2 से R2 कैंसिल हो गया,
R1 से R1 कैंसिल हो गया। तो पहले पॉइंट का बेसिकली हमें वर्क मिल गया, वर्क फ्रॉम 1 to 2 माइनस GMM इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। ये है फर्स्ट पॉइंट का वर्क फ्रॉम 1 to 2। 1 to 2 वर्क कैलकुलेट करें तो हम गौर से देखें तो इस इक्वेशन में माइनस G कांस्टेंट, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कांस्टेंट, मास ऑफ द अर्थ कांस्टेंट, ब्रैकेट में क्या आया 1 ओवर फर्स्ट पॉइंट का डिस्टेंस माइनस 1 ओवर सेकेंड पॉइंट का डिस्टेंस। तो इसी पॉइंट को हम माइंड में रखते हुए 2 to 3 का डायरेक्ट वर्क कैलकुलेट करते हैं। अब नेक्स्ट वर्क है 2 to 3, तो सिमिलरली करते हैं जी। वर्क फ्रॉम 2 to 3 सेम लाइक दिस, पहले तो आ गया माइनस GMM, लेकिन ब्रैकेट में 1 ओवर पहले पॉइंट का डिस्टेंस जो कि है R2, ये आ गया 1 ओवर R2 माइनस 1 ओवर दूसरे पॉइंट का डिस्टेंस जो कि है 1 ओवर R3। तो इसी तरह हमने 2 to 3 वर्क कैलकुलेट किया, सेम 3 to 4 वर्क कैलकुलेट करेंगे, 4 to 5, हर एक को हम अप टू सॉन की फॉर्म में इस वर्क को कैलकुलेट करते जाएंगे। और इस वर्क को कैलकुलेट करने के बाद फिर हम लास्ट इंटरवल की तरफ आएंगे। ये जो लास्ट इंटरवल है इसको हम n-1 का नाम देंगे क्योंकि लास्ट इंटरवल n है। सेकंड लास्ट इंटरवल होगा n-1। लास्ट इंटरवल हमारे पास क्या है, n है। इसको हम यूं ले लेते हैं, अगर ये 10 पाथ, लास्ट पाथ 10 है तो ये 10-1 यानी 9 होगा। अगर ये 8 है, लास्ट वाला 8 है तो ये 8-1 यानी 7 होगा, यानी उससे एक कम होगा। हमें नहीं पता वो कितने पाथ में हमने डिवाइड किया क्योंकि हमने जनरल सपोजिशन किया, लिहाजा लास्ट n है तो उससे पहले वाला एक n-1 होगा। तो सेम उसी तरह अब जो वर्क है फ्रॉम n to 1 n-1 अप टू n, वर्क फ्रॉम n-1 अप टू n, ये सेम उसी तरह आएगा माइनस GMM इंटू 1 ओवर Rn-1 माइनस 1 ओवर Rn। तो ये हमने हर एक पाथ का 1 से लेके n तक तमाम पाथ का वर्क कैलकुलेट कर लिया। अब हमें चाहिए टोटल वर्क, हमें चाहिए टोटल वर्क फ्रॉम 1 to n। तो टोटल वर्क जो 1 से लेके n तक होगा वो इन तमाम वर्क्स का सम होगा। वो होगा वर्क फ्रॉम 1 to 2 प्लस वर्क फ्रॉम 2 to 3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस वर्क फ्रॉम n-1 अप टू n। तो वो सारी वैल्यूज जो हमने कैलकुलेट की वो पुट करते हैं। पहला वर्क था वर्क फ्रॉम 1 to 2 माइनस GMM इंटू 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R2। दूसरा वर्क था माइनस GMM इंटू 1 ओवर R2 माइनस 1 ओवर R3 अप टू सो ऑन। और लास्ट वर्क था माइनस GMM इंटू 1 ओवर Rn-1 माइनस 1 ओवर Rn। अब इन सब में एक चीज कॉमन है और वो है माइनस GMM। तो अगर हम माइनस GMM कॉमन ले लें तो ये जो ब्रैकेट वाली टर्म्स हैं वो अंदर बच जाएंगी कुछ इस फॉर्म में। माइनस GMM कॉमन लिया, अंदर बचा ये ब्रैकेट वाली टर्म 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R2। दूसरा बची ये टर्म प्लस 1 ओवर R2 माइनस 1 ओवर R3 प्लस अप टू सो ऑन। और लास्ट टर्म बची 1 ओवर Rn-1 माइनस 1 ओवर Rn। और अगर हम ब्रैकेट को ओपन करके लिखें तो ये बच जाएगा माइनस GMM इंटू 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R2 माइनस 1 ओवर R3 अप टू सो ऑन प्लस 1 ओवर Rn-1 माइनस 1 ओवर Rn। अब यहाँ देखें 1 ओवर R2 माइनस है, 1 ओवर R2 दूसरा प्लस की फॉर्म में मौजूद है। इसी तरह माइनस 1 ओवर R3 है, अगला प्लस 1 ओवर R3 होगा। ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, जितनी भी ब्रैकेट में टर्म्स मौजूद हैं वो सब की सब आपस में कैंसिल हो जाएंगी। तो टर्म हमारे पास दो बचेंगी, एक 1 ओवर Rn की फॉर्म में, एक 1 ओवर माइनस 1 ओवर Rn की फॉर्म में। तो सिर्फ ये दो टर्म्स हमारे पास बच गई। तो वर्क फ्रॉम 1 to n जो है, वर्क फ्रॉम 1 to n जो टोटल वर्क है वो हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आ चुका है, माइनस GMM ओवर 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर Rn की फॉर्म में। ये टोटल वर्क है, ये 1 से n पॉइंट तक का टोटल वर्क आ चुका है। यहाँ तक का पॉइंट उम्मीद है क्लियर हो चुका होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं। हमने ये कहा था कि वो जो हम n पॉइंट लेंगे दैट विल बी एट इनफाइनाइट पॉइंट, वो जो n पॉइंट होगा दैट विल बी एट इन्फिनिटी यानी इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होगा। तो इसका मतलब हम नेक्स्ट पॉइंट लेने वाले हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के लिए, क्योंकि हमने कहा था वर्क डन इन मूविंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू इन्फिनिटी। तो n पॉइंट लाइज एट इन्फिनिटी, तो Rn डिस्टेंस इन्फिनिटी होगा। तो 1 ओवर Rn हमारे पास एक पॉइंट यहाँ पर मौजूद है 1 ओवर Rn की फॉर्म में। तो ये 1 ओवर Rn बनेगा 1 ओवर इन्फिनिटी, और समथिंग और इन्फिनिटी ये वैल्यू कर देगा 0। तो जो टोटल वर्क की हमारे पास इक्वेशन है वो आई माइनस GMM इंटू 1 ओवर R1 माइनस 0।
तो ये फाइनल इक्वेशन हमारे पास आई, जीरो खत्म हो गया, माइनस GMM ओवर R1 की फॉर्म में। ये है टोटल वर्क इन मूविंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू इंफिनिटी। अब जितना आपने वर्क परफॉर्म किया वो ऑब्जेक्ट के अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। इसी टोटल वर्क को फिर हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का नाम देंगे। जो टोटल वर्क है ये हमारे पास होगा एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो ये इन जनरल अगर हम इक्वेशन लिखें तो नाउ एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी विल बिकम माइनस GMM, जो ऊपर है कांस्टेंट एज इट इज आ गया, ओवर इन जनरल R डिस्टेंस आ गया। यानी स्पेस में आपका ऑब्जेक्ट किसी भी पोजीशन पर मौजूद है, आप ग्रेविटेशनल एक्सेल कांस्टेंट को पुट करें G को, जिसकी वैल्यू 6.67 × 10⁻11 होती है। अब मास ऑफ द अर्थ पुट करें जिसकी वैल्यू 6 × 10⁻24 किलोग्राम है। अब मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पुट करें और जिस पॉइंट पर वो मौजूद है वो पुट करें, आपको उस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। अब आते हैं अपने लास्ट पॉइंट की तरफ। इस ओवरऑल इक्वेशन को हम कंक्लूड करते हैं। ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन है। इस फाइनल इक्वेशन को आप देखें तो यहाँ एक चीज़ आ रही है माइनस। अब हमने इस माइनस की सिग्निफिकेंस को देखना है। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन आपको लग ऐसे रहा है कि इस इक्वेशन के मुताबिक ये जो u है और r है इनका इनवर्स रिलेशन है। u और r का कौन सा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन। यानी r बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। r बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? कम। बट इस नेगेटिव साइन की वजह से क्या हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी बिकम लेस नेगेटिव। लेस नेगेटिव का मतलब है कि पहले अगर -10 एनर्जी थी जाओ, फिर हो गई -9, फिर हो गई -8, फिर हो गई -7, तो ये एनर्जी लेस नेगेटिव होना शुरू हो जाती है। लेस नेगेटिव का मतलब होता है ये टुवर्ड्स द पॉजिटिव वैल्यू मूव कर रही है, और टुवर्ड्स द पॉजिटिव जो वैल्यू जाती है इसका मतलब वो वैल्यू इंक्रीज हो रही है। ये वैल्यू 10, 9, 8, -7, -6, तो ये टुवर्ड द पॉजिटिव वैल्यू जा रही है। सो यू बिकम लेस नेगेटिव, और यू बिकम लेस नेगेटिव सो पोटेंशियल एनर्जी हम कहेंगे क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें तो सिग्निफिकेंस के केस में हम कह सकते हैं कि व्हेन R increases you become less negative, and you become less negative it means you increases. It means when we raise the body above the surface of the earth potential energy increases. When we raise the body above the surface of the earth then potential energy of the object क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ये पॉइंट हमने याद रखना है, ये इस नेगेटिव की सिग्निफिकेंस है। नाउ अब फाइनल पॉइंट की बात करते हैं, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ की बात करते हैं। यानी ये अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये अर्थ है आपके पास, ये सेंटर ऑफ द अर्थ है। अगर ऑब्जेक्ट ज़मीन की सरफेस पर पड़ा हुआ है तो ज़मीन की सरफेस से जो उस ऑब्जेक्ट का फासला होगा, यानी सेंटर से अगर लें, एक अर्थ सरफेस है आपके पास, ऑब्जेक्ट ज़मीन की सरफेस पर पड़ा हुआ है, अगर ऑब्जेक्ट का फासला हम ज़मीन के सेंटर से लें तो वो जो फासला बनेगा वो रेडियस ऑफ द अर्थ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? रेडियस ऑफ द अर्थ। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, ये अगर हमारे पास अर्थ है, ये अर्थ का सेंटर है और ऑब्जेक्ट ज़मीन की सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है, तो ज़मीन के सेंटर से सरफेस तक का फासला रेडियस ऑफ द अर्थ बन जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन पोटेंशियल एनर्जी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ माइनस GMM कांस्टेंट, वो जो एज इट इज हम पहले देख चुके हैं, और सरफेस ऑफ द अर्थ पर जो सरफेस ऑफ द अर्थ पर रेडियस ऑफ द अर्थ है, तो यहाँ पर वैल्यू R की फॉर्म में आपके पास आ जाएगी, कैपिटल R आ जाएगा। तो एट द सरफेस ऑफ द अर्थ पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन हमारे पास आएगी -GMM ओवर कैपिटल R। यहाँ तक बात समझ आ गई? तो स्मॉल कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है। एक यहाँ पर पॉइंट और भी हम ऐड कर सकते हैं, नेगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो ज़मीन का ग्रेविटेशनल फील्ड है वो अट्रैक्टिव फील्ड आपके पास है। ज़मीन का ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा? अट्रैक्टिव फील्ड होगा। द अबव एक्सप्रेशन गिव्स द वर्क और एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक अ बॉडी आउट ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। दूसरा, ये इक्वेशन ये भी रिप्रेजेंट करती है कि इतनी एनर्जी चाहिए ऑब्जेक्ट को ज़मीन के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर ले जाने के लिए, ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ को ओवरकम करने के लिए। तो ये हमारे पास थी डिटेल में एक टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का। ये हमने उसकी डेरिवेशन देखी और सिग्निफिकेंस देखी। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। कोशिश करेंगे इस लेक्चर को समझें अच्छे से, साथ साथ नोट डाउन करते जाएं और इसको लाजमी एक बार लिखेंगे, तब जाके ये टॉपिक आपको क्लियर होगा। ये डिटेल डेरिवेशन है, इसको आपने अच्छे से देखना है। ओके बच्चों, आज के लेक्चर को यहीं वाइंड अप करते हैं। अल्लाह हाफिज़।